हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का हमारा टॉपिक है मौलाना आज़ाद। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को हुई नई दिल्ली में। इनकी माता का नाम आलिया और इनके पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था। सेकंड क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शिक्षा। इनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीक़ों से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें इतिहास गणित की शिक्षा भी अन्य मौलानाओं से मिली। उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाएं सीखी। उन्होंने कभी किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया। वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। तो 1920 से 24 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और अध्यक्ष भी रहे। 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए। 1923 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए और 1930 में गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा में भाग लिया। 1940 से 1946 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। क्या है शिमला सम्मेलन? 1935 का शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। ब्रिटिश सरकार और प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के स्वशासन की रूपरेखा और सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक थी। शिमला सम्मेलन के समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। इस सम्मेलन में 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सर्वाधिक समय 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहे। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था, जिसका उद्देश्य था भारत को शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता हस्तांतरित करना और संविधान सभा का गठन करना। और इस मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे और 2 अन्य मेंबर थे, वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा सभापति कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा सभापति थे अबुल कलाम आज़ाद। दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। वो विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1923 और कांग्रेस में ये शामिल हुए थे गांधी जी से प्रभावित होकर 1920 में। फिर 23 में ये सबसे युवा अध्यक्ष बने। 1923 के इस सत्र की अध्यक्षता करते समय वे मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। फिर उसके बाद में 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और फिर 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक इस पद पर रहे, जो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल था। किस समाचार पत्र या पत्रिका के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में अबुल कलाम आज़ाद ने योगदान दिया? अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक पत्रिका और अल हिलाल के संस्थापक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और
इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1912 से 1914 और उर्दू भाषा में ये प्रकाशित होता था, अल हिलाल। बंद कैसे हुआ? ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना के कारण प्रेस अधिनियम के तहत 1914 में से बंद कर दिया गया था। उद्देश्य था, इस पत्रिका का उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करना और देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करना। अल हिलाल के 1914 में बंद होने के बाद मौलाना आज़ाद ने 1914 में ही अल बलाग नामक पत्रिका शुरू की और ये जो अल बलाग है ये भी 1916 में बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार खातिर, तर्जुमानुल कुरान और तज़किरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, मौलाना आज़ाद की जयंती पर। शुरुआत कैसे हुई? भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नाम है शिक्षा मंत्रालय, ने 11 सितंबर 2008 को हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, जो कि 1947 में बना, में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक ये शिक्षा मंत्री रहे थे। इनका कार्यकाल शिक्षा मंत्री के रूप में रहा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1992 में मरणोपरांत। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। थैंक यू।